ओम शांति। 8 मई 2024 का वरदान। अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। देखिए, बहुत आत्माओं में बहुत खूबियाँ होती हैं ही, दुनिया में भी और भगवान के बच्चों में भी अनेक खूबियाँ होती हैं। हमें उनकी वो खूबियाँ धारण करनी होती हैं, न कि उनसे प्रभावित होकर उनके अटैचमेंट में आ जाना, बाबा को भूल जाना। हमें याद रखना है कि जिसके पास जो भी अच्छाई है, क्वालिटी है, गुण सद्गुण हैं, वे सब परमात्म देन हैं। तो हम भी उस देन को स्वीकार कर लें, हम भी उन अच्छाइयों को धारण करें। जिसमें बहुत अच्छाई हैं वो अच्छे तो अवश्य लगेंगे, उनसे प्यार भी रहेगा, उनके लिए सम्मान भी रहेगा, परंतु हमें अटैचमेंट में नहीं आना है। स्नेह केवल एक परमात्मा से रखना है, एक की तरफ हमारा लगाव और झुकाव हो, इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना है। हम इस रूहानी यात्रा पर कहीं भटक न जाएं, ध्यान देना है। बहुत लोग भटकते हैं, ज्ञान लेते हैं, छोड़ते हैं। मैं सोचा करता हूँ, जिसको जितना भाग्य लेना है भाग्य विधाता से, उतना भाग्य लेकर वो चल देते हैं, परंतु संपूर्ण भाग्य प्राप्त करने वाले सचमुच सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक भाग्यवान होते हैं। हम सर्वाधिक भाग्य प्राप्त करें, इसलिए बुद्धि योग एक परमात्मा से लगा रहे, बुद्धि योग भटके नहीं। अगर बुद्धि योग भटक गया तो कंसंट्रेशन नष्ट हो जाएगी, मनुष्य की याद रहेगी, देह का आकर्षण होगा, संबंध कलुषित हो जाएंगे, बाबा पर एकाग्रता हो नहीं पाएगी। इसलिए बहुत ध्यान देना है। अच्छाइयों की ओर आकर्षण तो होगा, अच्छाइयों को हमें धारण भी करना है। अच्छाइयाँ वाला व्यक्ति अच्छा भी लगेगा, परंतु नाम रूप में नहीं अटकना है। बस इतना ध्यान रूहानियत के राज्यों को रखना ही चाहिए। हमें अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से करनी है। सेवा की प्रभु अर्पण। शुरू में याद करें, ये सेवा कराने वाला स्वयं करन करावनहार है, हम निमित्त आत्माएं हैं। सेवा पूर्ण हुई, सेवा बाबा को समर्पित। जो कुछ उसमें हुआ, जो उसका परिणाम हुआ, सब प्रभु अर्पित करके निश्चिंत हो जाएं। ऐसी स्थिति हमें बना के चलनी है। तो संगठनों में जब हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें बहुत प्यार से भी चलना होता है, एक दूसरे को सम्मान देकर भी चलना होता है। ये बहुत आवश्यक है। पर संगठनों में तनिक भी टकराव ना हो, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी की अच्छाई देखकर आपको उससे लगाव हो गया, आप उसकी बहुत महिमा करने लगे, आपका उसकी ओर झुकाव हो गया, और कोई बड़ा व्यक्ति जब आपको सावधान करेगा कि ये आप गलती कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा, आप अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करेंगे। अधिकतर केसेज में ये हो रहा है कि मनुष्य गलती करते हुए अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य उस गलती से बाहर नहीं आ पाता, वो अपनी गलती को परिवर्तित नहीं कर पाता। इसलिए रूहानियत के मार्ग पर उसका पतन होने लगता है, उसके जीवन में गिरावट होने लगती है। हमें संसार को अच्छाइयों का दान देना है, गुण सिखाने हैं, गुणवान मनुष्यों की महिमा भी करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान की भी तो हम महिमा करते हैं, देवी देवताओं के गुणों की भी हम महिमा करते हैं, उनके लिए हम सम्मान भी रखते हैं।
बस देहधारियों में ये ध्यान रखना है, उसमें हमें कहीं अटकना और भटकना नहीं है। तो आइए हम एक के साथ अपनी बुद्धि एकाग्र करें और स्वयं को गुणवान बनाएं। ओम शांति।